Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we will learn about subject and predicate. Subject and predicate are the two parts of a sentence. See the subject. What is a subject? The subject is a word or group of words which tells who or what the sentence is about. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एक वर्ड हो सकता है या वर्ड्स का एक ग्रुप हो सकता है जो बताता है कि सेंटेंस में किसके बारे में क्या बताया जा रहा है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. रोहन प्लेज क्रिकेट. कौन क्रिकेट खेलता है? रोहन. सो रोहन इज द सब्जेक्ट. द हॉर्स इज वाइट. क्या वाइट है? हॉर्स वाइट है. सो द हॉर्स इज द सब्जेक्ट. लेट्स सी द फीचर्स ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के फीचर को जानकर हम सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं. द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है जो किसी व्यक्ति, जगह, जानवर या वस्तु के बारे में बताता है. सी द एग्जाम्पल. मैरी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. मैरी इज द सब्जेक्ट हियर. मैरी किसी लड़की का नाम है, व्यक्ति का नाम है और यहाँ सेंटेंस में मैरी के बारे में बताया जा रहा है. इट कैन बी ए नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज. सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है और नाउन क्लॉज हो सकता है. लेट्स सी डिफरेंटली. नाउन मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम. प्रोनाउन मीन्स ही, सी, इट, आई, यू, दे एट्सेट्रा जो भी नाउन के बदले में यूज किए जाते हैं. फ्रेज मीन्स मोर देन वन वर्ड्स जो अपना मीनिंग तो देते हैं परंतु स्वयं अकेले एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं. जैसे अर्ली टू बेड, गिव अप, कॉल इन, ब्रेकअप एट्सेट्रा. यही फ्रेज नाउन का काम करे तो नाउन फ्रेज कहलाता है. क्लॉज मीन्स मोर देन वन वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है. वास्तव में यह सेंटेंस का एक छोटा रूप होता है जो एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है. अगर इसमें फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो यह सेंटेंस का रूप ले लेता है. यही क्लॉज नाउन का काम करे तो नाउन क्लॉज कहलाता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. रोहन प्लेज क्रिकेट. रोहन एक व्यक्ति का नाम है. ही इज ए ब्रेव बॉय. ही इज द सब्जेक्ट एंड ही इज ए प्रोनाउन. अर्ली टू बेड इज अ गुड मैक्सिम. अर्ली टू बेड एक फ्रेज है जो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है. दैट यू हैव कम प्लीजेस मी. दैट यू हैव कम एक नाउन क्लॉज है जो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है. सी द नेक्स्ट. द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट कैन बी पुट आफ्टर द प्रेडिकेट. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हम पहले लगाते हैं और उसके बाद प्रेडिकेट लगाते हैं, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बाद भी लगाया जा सकता है. जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखें. देयर गोज द प्लेन. द प्लेन यहाँ सब्जेक्ट है जो कि प्रेडिकेट के बाद और आखिरी में लगाया गया है. नेक्स्ट. इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज हिडन और लेफ्ट आउट. इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, एडवाइस करते हैं, सजेशन करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हिडन रहता है. मतलब सब्जेक्ट लिखा या बोला नहीं जाता है. सी द एग्जाम्पल. गो आउट. बाहर जाओ. यहाँ पर कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबल नहीं है, वो इनविजिबल है. तो ये इनविजिबल सब्जेक्ट कौन है? हम कोई किसी को भी ऑर्डर करते हैं तो समझते हैं कि सामने लिसनर है, सेकेंड पर्सन यू बैठा हुआ है जिसको हम ऑर्डर कर रहे हैं. तो ये ही सेकेंड पर्सन यू इज द सब्जेक्ट इन द इम्परेटिव सेंटेंस जो कि हिडन रहता है. हाउ टू डिटरमाइन द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? टू डिटरमाइन द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस फर्स्ट फाइंड द वर्ब एंड आस्क हु or what comes before it and does something. The answer of who or what will be the subject of the sentence. किसी भी सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट को पहचानना है तो उसके लिए सबसे पहले भर्ब को ढूंढें. भर्ब मिलने के बाद पूछें कि भर्ब के पहले कौन आता है या क्या आता है और कुछ काम करता है.
इन दोनों सवाल का जवाब जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे दे वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। सीधा एग्जाम्पल, रवि ईट्स मैंगो। ईट्स वर्ब है इस सेंटेंस का। देखें, ईट्स के पहले क्या आया है? रवि। रवि यहाँ क्या करता है? ईट्स जो वर्ब है वह कौन कर रहा है? रवि कर रहा है। सो रवि इज द सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द हॉर्स इज वाइट। इज वर्ब है इस सेंटेंस का। इज के पहले क्या आता है? द हॉर्स आता है। कौन वाइट है? हॉर्स वाइट है। क्या वाइट है? हॉर्स वाइट है। तो यहाँ द हॉर्स सब्जेक्ट है। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट। सी द सिंपल सब्जेक्ट। What is a simple subject? A simple subject is just one word without any modifiers, usually noun or pronoun. Simple subject केवल एक वर्ड का होता है। इस जो जनरली नाउन या प्रोनाउन होता है। इसमें किसी तरह का कोई मॉडिफायर का यूज नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट का विशेषता बताने वाले किसी वर्ड का यूज नहीं होता है। सी द एग्जाम्पल, सी इज ए गर्ल। सी यहाँ पर एक प्रोनाउन है जिसके साथ कोई मॉडिफायर नहीं लगा है, वह एक सिंपल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट। व्हाट इज ए कंप्लीट सब्जेक्ट? अ कंप्लीट सब्जेक्ट इज द सिंपल सब्जेक्ट विथ ऑल मॉडिफायर्स। कंप्लीट सब्जेक्ट एक सिंपल सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन इसमें उसके सारे मॉडिफायर्स उसके साथ लगे होते हैं। सी द एग्जाम्पल, हरीज डॉग स्नूपी इज वेरी क्यूट। स्नूपी यहाँ सिंपल सब्जेक्ट है, नाउन है और उसके साथ उसका मॉडिफायर लगा है हरीज डॉग। किसका डॉग है? हरी का डॉग है स्नूपी। तो ये हरीज डॉग स्नूपी इज द कंपाउंड सब्जेक्ट हियर। नेक्स्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। व्हाट इज ए कंपाउंड सब्जेक्ट? अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्जेक्ट एलिमेंट। कंपाउंड सब्जेक्ट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और उसके मॉडिफायर से बना होता है। इसमें एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट लगाते हैं या तीसरा सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं और फिर उसके साथ उसकी विशेषता बताने के लिए मॉडिफायर्स भी लगा सकते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल, सोनी एंड मोनी द 2 सिस्टर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। सोनी एक सब्जेक्ट है, मोनी दूसरा सब्जेक्ट है। द 2 सिस्टर्स उनके बारे में विशेषता बता रहा है। सो सोनी एंड मोनी द 2 सिस्टर्स यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट है। लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द प्रेडिकेट। व्हाट इज अ प्रेडिकेट? द प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट कोई एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, कैसा है या क्या करता है। सी द एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। आर प्लेइंग फुटबॉल यहाँ पर प्रेडिकेट है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या कर रहा है? द चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रन खेल रहे हैं। सो आर प्लेइंग फुटबॉल इज द प्रेडिकेट। लेट्स सी द फीचर्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के फीचर्स को देखकर हम उसे अच्छी तरह समझें। द प्रेडिकेट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which includes the verb and everything that follows it. प्रेडिकेट सेंटेंस का सेकेंड पार्ट होता है, दूसरा भाग होता है जिसमें वर्ब होता है और वर्ब के बाद आने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वे प्रेडिकेट में ही शामिल होते हैं। सो प्रेडिकेट इज इक्वल टू वर्ब और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट क्या है? कोई एक वर्ब भी हो सकता है या फिर वर्ब के साथ उस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी आ सकते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल, रोहन प्लेज। प्लेज इज द प्रेडिकेट। प्लेज यहाँ अकेले वर्ब है, सिंपल प्रेडिकेट। रोहन प्लेज क्रिकेट। प्लेज वर्ब है, उसके साथ उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिकेट लगाया गया है। प्लेज क्रिकेट इज द प्रेडिकेट। नेक्स्ट, रोहन लुक्स हैंडसम। रोहन सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है और हैंडसम कॉम्प्लीमेंट है। लुक्स इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता। उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज किया गया है हैंडसम। लुक्स हैंडसम इज द
predicate here. It can be only verb or verb phrase. Predicate केवल verb भी हो सकता है और verb phrase भी हो सकता है. See the example. He plays. Plays main verb है जो अकेले sentence के meaning को complete कर रहा है. He is singing a song. He subject है. Is singing a song predicate है. Is singing a song एक phrase है जो कि subject के बारे में बता रहा है कि इस sentence में subject क्या करता है. Next, it tells what the subject does or what happened in the subject. Predicate बताता है कि sentence में subject क्या करता है या फिर sentence में क्या काम होता है. See the example. He eats a mango. He is the subject here. Eats a mango is the predicate. Eats a mango predicate है जो बताता है कि subject ही क्या करता है. सब्जेक्ट ही क्या करता है यहाँ पर. इट्स वह खाता है. क्या खाता है. अ मैंगो खाता है. सो इट्स अ मैंगो इज द प्रेडिकेट. लेट्स सी द टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट. प्रेडिकेट के कितने टाइप्स होते हैं. प्रेडिकेट के 3 टाइप्स होते हैं. सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट. सी द सिंपल प्रेडिकेट. व्हाट इज अ सिंपल प्रेडिकेट. A simple predicate is the verb alone without any modifier, usually the main verb. Simple subject में केवल main verb लगता है, वो अकेले आता है, उसके साथ किसी modifier की आवश्यकता नहीं होती है. See the example. He plays. He subject है, plays verb है, main verb है, इसमें किसी तरह की modifier का use नहीं किया गया है. So plays is the simple predicate here. Next, complete predicate. What is a complete predicate? A complete predicate is the simple predicate with all modifiers. Complete predicate में simple predicate होता है, main verb होता है और main verb के साथ उसकी विशेषता बताने के लिए modifiers भी होते हैं. See the example. He runs to the school. He subject है, runs verb है, to the school यहाँ मॉडिफायर है. सो रन्स टू द स्कूल एक कंप्लीट प्रेडिकेट है. नेक्स्ट, कंपाउंड प्रेडिकेट. व्हाट इज अ कंपाउंड प्रेडिकेट. कंपाउंड प्रेडिकेट क्या है. अ कंपाउंड प्रेडिकेट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ब्स. कंपाउंड प्रेडिकेट एक से ज़्यादा मेन वर्ब से बना होता है. एक से ज़्यादा वर्ब को हम मल्टीपल वर्ब्स भी कहते हैं. कंपाउंड प्रेडिकेट में मल्टीपल वर्ब्स के साथ उसके मॉडिफायर्स भी आते हैं. See the example. The mother cooked delicious food and served to her children equally. यहाँ 2 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं जो and कंजंक्शन से जुड़े हैं. दोनों सेंटेंस के अपने अपने वर्ब और प्रेडिकेट हैं. पहला सेंटेंस दिख रहा है द मदर कुक्ड डेलिशियस फूड. कुक्ड यहाँ मेन वर्ब है जिसके साथ डेलिशियस फूड ऑब्जेक्ट लगा है. एंड कंजंक्शन है. सर्व फिर से एक मेन वर्ब है. टू हर चिल्ड्रन यहाँ ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ हम पाते हैं कि कुक्ड और सर्व 2 वर्ब्स हैं और उनकी विशेषता बताने के लिए फूड, डेलिशियस फूड एंड टू हर चिल्ड्रन इक्वली ये मॉडिफायर्स लगाए गए हैं. सो कुक्ड डेलिशियस फूड एंड सर्व टू हर चिल्ड्रन इक्वली ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का लंबा प्रेडिकेट है जो कि कंपाउंड प्रेडिकेट है. अब देखें कि सेंटेंस में हम प्रेडिकेट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे तो हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने की आवश्यकता पड़ेगी. इसलिए हम ध्यान से देखें कि किसी भी सेंटेंस में हम प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे. टू डिटरमाइन द प्रेडिकेट इन ए सेंटेंस, फर्स्ट फाइंड द सब्जेक्ट and then ask what comes after it, what the subject does or how the subject is. The answer of these questions is the predicate in that sentence. तो प्रेडिकेट को पहचानने के लिए क्या करना है, उस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट को पहचानना है. सब्जेक्ट के बारे हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑलवेज नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज होता है. तो सब्जेक्ट के इन चारों रूप को हम पहचानेंगे, उसमें से कौन सब्जेक्ट है और फिर पूछेंगे कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है या फिर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या करता है या
सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति कैसी है, वह कैसा है। इन 3 तरह के क्वेश्चंस का जो आंसर देने वाला वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वही उस सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। रवि ईट्स मैंगो। रवि सब्जेक्ट है, इट्स मैंगो प्रेडिकेट है। हमने पहले ढूंढा रवि को। रवि एक व्यक्ति का नाम है, नाउन है। नाउन के बाद हम पूछते हैं कि नाउन के बाद क्या आता है, इट्स मैंगो आता है, मतलब ये प्रेडिकेट होगा। दूसरे सवाल देखें, व्हाट द सब्जेक्ट डज, ये रवि क्या करता है, रवि ईट्स मैंगो, अगेन डिटरमाइन हुआ कि ईट्स मैंगो एक प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द हॉर्स इज वाइट। द हॉर्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, इज वाइट, सो इज वाइट इज द प्रेडिकेट। अब पूछें हाउ द सब्जेक्ट इज, द हॉर्स कैसा है, द हॉर्स इज वाइट, फिर से डिटरमाइन हो गया कि इज वाइट इज द प्रेडिकेट। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा, पसंद आया, आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, उसके आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स।